16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा, हर राशि के हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे 12 राशि हैं, 12 राशियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और इन चीजों के लिए आपके क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं इस हफ्ते, क्या आपका उसका उपाय करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, और कोई भी काम अगर आप इस हफ्ते स्टार्ट करते हो तो उसके रिजल्ट्स आने की कब तक चांसेस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एरिस से। ठीक है जी, एरीज से स्टार्ट करेंगे, मतलब मेष राशि से बात करेंगे, मीन तक बात कर लेते हैं मेष राशि की, मतलब एरीज राशि की, कि एरीज के लोगों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए 16 से 22 दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं आपकी सेहत के बारे में, तो हो सकता है कि किसी चीज के ट्रोमा से, किसी चीज की कोई लॉस की वजह से आप काफी ज्यादा डिसहार्टन, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर सकते हैं। हो सकता है ये इवेंट आपकी लाइफ में पहले हुआ हो, बट अभी तक आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी हेल्थ के चैलेंजेस हैं वो नॉर्मल चैलेंजेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का ज्यादा इशू हो सकता है। तो वो आपके पहले कोई काम में इफेक्ट हो गया है, रिलेशनशिप में इफेक्ट हो गया है, या कोई ऐसी इवेंट हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सजेस्टेड है कि अगर आने वाले टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो चीज आपकी जल्दी ही रिकवर हो सकती है। इसी की जगह पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं बिजनेस के अंदर, या अपने बिजनेस में ग्रोथ देख रहे हैं, तो ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, मतलब इन 16 से 22 तारीख के बीच में, जिसमें कहीं पर आप कोई कोलैबोरेशन के लिए बढ़े। हो सकता है कि कोई बोलते हैं ना कि गए थे आप सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए, वहां पर आपको एक पार्टनर मिल गया आपके बिजनेस के लिए, या कोई फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट मिल गई। ठीक है जी, तो बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता मोटा मोटा देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी की जगह कर अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस्ड है, तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड और सजेशन ये है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी रहेंगे। आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा चीजों को ऑप्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और पढ़ने पे फोकस ज्यादा रखेंगे। ठीक है, रिलीजन की तरफ आपका मन झुकाव ज्यादा हो सकता है। भगवान में भी आपका बहुत ध्यान लगे, पूजा पाठ में भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान लग सकता है। बट मोटा मोटा यह है कि कोई पर्सन भी आपको मिल सकता है जो कि आपको सही गाइड करे कि आपको अपनी स्टडीज के लिए कैसा जाना चाहिए। तो एक अगर आप बिजनेस करें तो भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए हफ्ता काफी मददगार रहेगा, क्योंकि कोई तो है जो आपको मदद करने वाला है। अगर आपके लव लाइफ की बात कर लें तो आपके लव लाइफ में हो सकता है कि अभी कोई चीज है जिसे आप छोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं, उसको आप ऑफर या प्रपोजल देना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है कि ये अभी सर्टेन ना हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट आपको उसमें अभी नजर ना आ रही हो, बट इन अपकमिंग फ्यूचर वो चीज प्रोबेबली हो सकती है। तो 16 से 22 तारीख के बीच में हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ है वो नेक्स्ट लेवल भी जाए। हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर आपको कन्फेस कर दे, अगर आप लोग दोस्त हैं तो, या आप अपनी फीलिंग्स उसको बताने की हिम्मत जुटा सकेंगे। वो मोटा मोटा देखा जाए तो लव लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी चीजें बहुत अच्छी चलते हुए मुझे नजर आ रही हैं। बट इसी की जगह जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी ठहराव नजर आ रही है। हो सकता है कोई चीज जो आपको या आपके पार्टनर को हर्ट कर जाए, उसकी वजह से रिश्ता थोड़ा सा रुका हुआ, थमा हुआ सा नजर आने लगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अगर इस हफ्ते आप कोई भी काम अपना शुरू करना चाहते हो, या किसी भी चीज के लिए शुरुआत चाहते हो, मान लीजिए कोई नई नौकरी करनी है, आपको नया बिजनेस करना है, तो क्या करना चाहिए? तो आपके लिए सजेस्टेड है बिल्कुल करना चाहिए। एरिस जातकों के लिए, मेष जातकों के लिए यह हफ्ता कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ज्यादा शुभकारी रहेगा, पर ऐसे ही नहीं करना चाहिए। पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ में अगर आप उस चीज को इनिशिएटिव लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे होंगे, और ज्यादातर ये एप्लीकेबल होगा आपके करियर में। ठीक है ना, मैं आपसे मतलब फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, करियर की बात कर रही हूँ, ना कि लव लाइफ के लिए। आपके करियर के लिए हो सकता है कोई एक नई शुरुआत भी आप इस हफ्ते करने का सोच या देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके मनी वाइज के लिए कि आपका पैसा कैसा रहेगा इस हफ्ते, तो पैसा एरियस वालों के लिए इस हफ्ते बहुत आएगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स आपका ऐसा ओपन हो ही जाएगा कि आपको पैसे से रिलेटेड कमी नहीं रहेगी इस हफ्ते। बट आपके लिए सजेस्टेड है कि आपको थोड़े खर्चों पर कंट्रोल करने की इस हफ्ते जरूरत है। 16 से 22 तारीख के बीच में अगर आपकी इनकम हो रही है तो ट्राई टू सेव इट, ट्राई टू कि आप उसको ज्यादा किसी भी चीज में, हो सकता है कि कहीं पार्टीज में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर दें, कि हो सकता है आप अपने शौकों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर दें, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते के लिए आपकी सलाह ये है कि आपको हिम्मत से काम लेना है। अगर कोई भी काम आपका इतना इजीली नहीं बन रहा है, कोई भी चीज के रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं मिल रहे हैं, तो आप थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए। थोड़ी बोलते हैं ना कि समय दीजिए चीजों को, थोड़ा सा चीजों में ये मत सोचिए आज मैंने सोचा और कल हो जाए, नहीं होगा। आप इसके लिए थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर रखिए कि आज अगर मैंने कोई काम चालू किया है, या मुझे किसी काम के रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसमें पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। इस हफ्ते अगर आप पेशेंस दिखाएंगे, आपके सारे काम आपके फेवर के अकॉर्डिंग
मॉर्निंग बन जाएंगे। ठीक है जी। अब एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, वो आप और जरूर करिएगा। पहली बात तो आप किसी भी मंगल या शनिवार को इस हफ्ते पे एक बार हनुमान जी के मंदिर जरूर विजिट करिएगा, और उनपे चूल्हा अगर आप चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा, एक हनुमान चालीसा का आप पाठ करिएगा। ठीक है, ये आपको सजेस्टेड है, ये आपकी जो भी ग्रोथ प्रोस्पेरिटी, ये जो भी आपके रुके हुए काम है उनमें हेल्प करेगा, और ये हफ्ता आपका और भी स्मूथ निकलेगा। और ओवर थिंकिंग से बचिएगा। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस और जो नॉर्मल गाइडेंस थी वो एक ही है। भोलेनाथ आपको सिंपल लैंग्वेज में, या जिस भी भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह को आप मानते हैं, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको अब भी भरोसा रखना होगा, थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, भरोसा रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे आप देखना और सोचना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, सारी चीजें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाएंगी। ठीक है जी। अब अगर लेट सपोज कोई काम अगर इस हफ्ते में आप शुरू करते हैं तो उसके बनने की, या शुरुआत के लिए सोचते हो तो उसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कब तक वो काम आपका बन सकता है? तो वो काम आपका बन सकता है ऑटम सीजन तक। ठीक है। अभी अगर किसी चीज के लिए आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं, या कोई चीज दिमाग में अभी चल रही है, तो उस चीज के बनने का जो अप्रोप्रिएट समय नजर आ रहा है, वो समय नजर आ रहा है आपका ऑटम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और कमेंट में क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555, और किसी जरूरतमंद जो अरीज हो, मेष राशि के जातक हो, उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बाय फॉर इस हफ्ता, मिलते हैं अगले हफ्ते में। देख लेते हैं कि ये हफ्ता मतलब 16 से 22 दिसंबर 2024 टॉरस मतलब वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में। तो अगर मैं आपकी बात करूं हेल्थ की, तो हो सकता है कि किसी हेल्थ इशू से अभी तक आप गुजर रहे थे, इस हफ्ते में आपको उस हेल्थ इशू से रिवेट मिलेगी। मतलब आपको लगेगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी ग्रोथ है, वो अच्छी तरफ जाते हुए आपको नजर आएगी। आपको लगेगा जो भी आपका इशू है, प्रॉब्लम है, या जो हेल्थ में आप सफर कर रहे थे, उसमें अभी बेहतरीन की ओर आप खुद को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। मतलब रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे 16 से 22 दिसंबर के बीच में आपकी हेल्थ में। अगर अभी तक कोई हेल्थ इशू था तो, अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आपका ये हफ्ता हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसी कोई खास आपको दिक्कत नहीं लगेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप, हो सकता है कि इस हफ्ते कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी केस, या कोई ऐसी बोल सकते हैं ना कि डील में फंस जाए जहां आप अपने आप को काफी ज्यादा बंधा हुआ महसूस करें। आपसे रिकमेंडेड और सजेस्टेड है कि इस हफ्ते आप बिजनेस में कोई भी नया पार्टनरशिप, कोई भी नई डील, या कोई भी चीज बिना सोचे समझे ना करें, वरना आप उस चीज में फंसने के चांसेस हैं। आपको अगर कोई चीज करनी है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो उस चीज को इनिशिएटिव ना लें। ठीक है। आपके लिए यही सलाह है। ये हफ्ता आपके बिजनेस के लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम लें और सोच समझ के काम ज्यादा करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, या कोचिंग पे, स्कूल में, या जहां पर भी आप हैं, वहां पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है रिसेंटली इस हफ्ते, जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। कोई ट्रिप प्लान हो सकती है जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ में एक अच्छा टाइम गुजारने की प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। इस हफ्ते में पढ़ाई पे आपका उतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा जितना कि आप लोगों के साथ में इन्वॉल्व और इंटरेक्ट करने में, या पार्टीज करने में, या बोलते ना अच्छा टाइम गुजारने में ज्यादा फोकस रहेंगे। हो सकता है कि किसी मामले में अभी तक आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में है, उसमें कोई इंसान आके आपको इस हफ्ते सलाह भी दे सकता है, वो कोई आपका दोस्त ही होगा। ठीक है जी। अगर लेट सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अगर किसी रिश्ते को शुरू करने वाले हैं तो ये हफ्ता बहुत सही रहेगा शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यहां से आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, मतलब आते हुए रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर कोई ब्रेकअप चल रहा था, या पार्टनर से अनबन चल रही थी, तो इस हफ्ते में आपका रिश्ता सुधार की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहा है। पर उसी की जगह जो जातकों की शादी हो चुकी है, उनके लिए हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ी खटर पटर चले, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी आप दोनों की आपस में ना बने किसी बात को लेकर। हो सकता है कि दोनों का अपना अपना व्यू अलग अलग रहे, तो इसलिए सलाह आपको यही दी जाएगी कि थोड़ा सा पार्टनर की भी बात को समझने की कोशिश करें, और उन्हीं की भाषा में अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करें, तो बात बन सकती है। मन में कोई बात ना रखें, जाके अपने पार्टनर से उस चीज को कन्फ्रंट कर ले, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इस हफ्ते कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हो, किसी भी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड हो, तो आप कर सकते हो, देख सकते हो, बट सलाह यह है कि इमोशंस को अपने काम पे हावी ना होने दें। इमोशंस में रहकर या इमोशंस की वजह से कोई डिसीजन ना लें। अगर इस हफ्ते आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही लीजिएगा। अगर इमोशंस उसमें वर्कआउट कर गए तो हो सकता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि आपके फाइनेंसेस इस हफ्ते कैसे रहेंगे, पैसा कैसा रहेगा। पैसे से हो सकता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा टाइट रहे,
ठीक है। आप हो सकता है पैसे में थोड़ा इस हफ्ते हसल या स्ट्रगल करो, पर वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक वॉरियर हो, आप एक बोलते हैं ना योद्धा हो। अगर आपने प्रॉपर मेहनत कर ली, अगर आपने पूरा डेडिकेशन दे लिया, तो ये हफ्ता आपके जो फाइनेंसिस का है, शुरुआत हो सकता है बहुत डिफिकल्ट टास्क से हो, पर अब हफ्ता खत्म होते होते तक आपकी जो भी फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब आपके लिए बात आती है कि क्या इस हफ्ते के लिए सलाह है। तो सलाह दो है कि पहला तो अपना ईगो मत काम करने दीजिएगा, ठीक है। इमोशंस में बह के कोई डिसीजन मत लीजिएगा और मेहनत करिएगा, काम चोरी मत करिएगा। हो सकता है इस हफ्ते आपको आलस भी बहुत रहे, आप अपने कामों से भागने की कोशिश करें, आपका बॉडी हो सकता है लिथार्जिक ज्यादा रहे, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और पैसा और कैसे बनाना है उनकी स्ट्रैटेजीज पे काम करने की जरूरत है। एक रेमेडी इस हफ्ते आप लोगों के लिए, टॉरस राशि वृषभ राशि वालों के लिए है कि चने की दाल, ठीक है, भिगोई हुई या नॉर्मल चने की दाल गुड़ के साथ किसी भी गाय को खिलाएं, ठीक है। ये चीज आप हफ्ते में कभी भी एक बार जरूर करें, इससे आपको काफी ज्यादा अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे आपके पूरे हफ्ते। अब देख लेते हैं महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ या बिकॉज ऑफ योर बोलते हैं ना कि जो भी मैरिड लाइफ है उसकी वजह से थोड़ा हफ्ता हो सकता है कि आप इमोशनल ज्यादा रहें, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, आपकी जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर इस हफ्ते आप कोई काम करने का देख रहे हो, कोई काम सोच रहे हो या किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो, तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि उस काम के बनने की संभावना है कि जो भी आप इस हफ्ते में करने का सोचोगे या करोगे वो 2025 के दिसंबर तक आपका काम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस फैमिली के मेंबर बन सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555। हाय मिथुन जातक, हाय जेमिनीज, कैसे हैं आप। देख लेते हैं कि 16 से 22 दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट है, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ऑब्स्टिकल हो, फाइनेंसेस हो, गाइडेंस हो या व्हाट्सो एवर इट इज, ठीक है। तो हम सारी डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए यह हफ्ता मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ भी कोई हेल्थ इशू को चलते विजिटिंग हो सकती है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, पर हो सकता है कि अपनों की किसी की हेल्थ सही ना रहे या आपकी हेल्थ सही ना रहे। सीजन भी चेंज हो रहा है, विंटर्स में थोड़ी सर्दियां भी बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी इश्यूज रहे कि सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी इस तरीके का कुछ रहे, तो आपको अपनी सेहत में सतर्कता बरतने की जरूरत है। लापरवाही करना आपको इस हफ्ते सजेस्टेड नहीं है मिथुन राशि जातक आपकी सेहत के मामले में। अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस के मामले में। बिजनेस है, जॉब है, तो इस हफ्ते आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो बहुत बढ़िया चलने वाली है, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड आप महसूस करेंगे। हो सकता है कि वीक जब स्टार्ट हो, 16 से 22 के जब शुरुआत है, तब उस टाइम पे चीजें उतनी सरफेस पे नजर ना आए, पर हफ्ता खत्म होते होते तक आपको नजर आएगा कि ये हफ्ता उसमें आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी चीजें शुरू करी हैं, जो भी पार्टनरशिप्स करी हैं, जो भी काम किया है, यू विल बी आफ्टर ऑल सेटिस्फाइड विद दैट। तो मोटा मोटा अगर बिजनेस जॉब के लिए मैं बात करूं तो ये हफ्ता बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। आप इसमें कोई भी डिसीजन लेते हो इससे रिलेटेड तो वो आपके फेवर में ही काम करेगा। पर इसी की जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सलाह है इस हफ्ते कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करने की जरूरत है। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आप बोल सकते हैं किसी एग्जाम में काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, पेपर पास है, तो आपको और भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप मेहनती हो, आप में नॉलेज है, पर उसे और बढ़ाने की जरूरत है। यह हफ्ते को आप जो भी नॉलेज है उसे बढ़ाने में फोकस करो, उसको और अपग्रेड करने में फोकस करो और नॉलेज गैदर करने में फोकस करो। अगर कोई नॉलेज ऑलरेडी गैदर है तो उसे रिपीट, आई मीन टू से कि प्रैक्टिस करने पे फोकस करो, यही आपके लिए सजेस्टेड है। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ इस हफ्ता ऑल एंड एवरेज चलने वाली है। हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स आए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो आपके साथ में, एंड जिससे आपका ये रिश्ता और ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे और चीजें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। जिनके रिश्ते में अभी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव करें आपसे बात करने का इस हफ्ते, ठीक है। वहीं पर मैं उन जातकों की बात करूं जो मैरिड है, शादीशुदा कपल्स हैं, तो उनके लिए ये हफ्ते में मुझे एक ईगो बैटल होते हुए नजर आ रही है। वैसे आपका हफ्ता अच्छा है, दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हो सकता है एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं है, और अगर टाइम दोगे भी तो हो सकता है कि झड़प हो जाए, पर वो ज्यादा बड़ी झड़प नहीं है। एक ना एक आप दोनों में से झुक के उस चीज को सही करने की कोशिश करेगा। पर आपके लिए सलाह यही है कि अपने पार्टनर के साथ में गुस्सा ना करें इस हफ्ते जेमिनीज, ठीक है जी। अगर इस हफ्ते आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो या किसी काम को शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए ये हफ्ता बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है।
आपको पहले उस काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज को गैदर करना रिकमेंडेड है। आप पहले उसके रूट कॉज पे काम करिए, उसके बाद शुरू करिए। तो ये हफ्ता आप उसके शुरुआत से पहले के काम जो रहते हैं, हमारे जो रफ वर्क रहते हैं या ब्लू पॉइंट वर्क रहते हैं, उस पे अगर आप ज्यादा फोकस करते हैं तो ये आपके लिए एक फ्रूटफुल चीजें रहेंगी, ना कि उसकी शुरुआत इस हफ्ते आप करें। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो आपके फाइनेंसेस वैसे रहेंगे जैसे आप चाहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, उतने ही आपके फाइनेंसेस रहेंगे। आप ये सोचो कि मैं 10% एफर्ट डालूं, मुझे 20% का फायदा हो, तो ऐसा नहीं है। इस हफ्ते अगर आप 10% का एफर्ट डालेंगे तो आपको 8% का ही रिजल्ट मिलेगा। तो जितना आप दोगे उतना ही आप इस हफ्ते फाइनेंशियल टर्म्स में पाओगे। आपके पास बस इतना होगा कि जिससे आप अपना गुजारा बेसिक नेसेसिटीज पे कर सके। आपको इस हफ्ते में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ सकती है, वो करना पड़ सकता है डिसबैलेंस। हो सकता है कि आप बैलेंस ना बिठा पाओ चीजों के बीच में, अपने दिमाग के बीच में, अपने थॉट्स के बीच में। आप काफी ज्यादा स्टक, स्टर्बन वैसा महसूस करो। ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की कोशिश करनी है चीजों में। अगर डगमगा भी रहे हो तो फिर से उस चीज को बैलेंस कर लो, यही आपके लिए सजेस्टेड है। इस हफ्ते जो रेमेडी आपको फॉलो करनी है वो है खुद को ग्रूम करके रखना है, जिससे जितना आप खुद को ग्रूम करोगे उतनी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में नॉक नॉक करेंगी, उतनी ही चीजें आपकी बेहतरीन की ओर जाते हुए हमें नजर आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो द गाइडेंस इज कि जो भी सिचुएशन आज आपको अच्छे टर्म्स में नहीं दिख रही है, फ्रूटफुल नहीं दिख रही है, उसमें जल्दी ही सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही जो भी सिचुएशंस है उनमें आप देखोगे कि चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग जा रही हैं। लेट्स सपोज इस हफ्ते अगर आप कोई काम की शुरुआत करने का सोचते हो या किसी काम को करने का सोचते हो, तो क्या टाइम फ्रेम में वो काम कंप्लीट होने की संभावना है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर द आंसर इज वॉक अवे फ्रॉम द वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। हो सकता है कि जो काम आप शुरू करने की सोचो उसमें रह जाओ, उस चीज को इनिशिएटिव ना कर पाओ, उस चीज को शुरू ना कर पाओ बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स, है ना। लेट्स सपोज कि करियर में तो आप हो सकता है बेसिक रूट्स पे काम करो तो अभी नहीं हो पाएगा कि वो शुरू कर सको। हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसा कोई इवेंट आ जाए। तो आपके लिए सलाह और रिकमेंडेशन एक ही है कि आप जो है वो अपनी उस जो भी स्टक पोजीशन है उससे बाहर आइए। जिस दिन आपने बाहर आ गए उस दिन ऑटोमेटिकली वो काम आपके बनने चालू हो जाएंगे। तो आई होप कि जेमिनी मतलब हमारे मिथुन राशि के लोग इस रीडिंग से मैच कर पाए होंगे। अगर आप इस रीडिंग से मैच कर पाए हैं, आपसे ये रेजोनेट करिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव 555, और साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं और किसी मिथुन राशि के जातक के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बाय फॉर इस हफ्ता, मिलते हैं अगले हफ्ते। हाय कर्क राशि, हाय कैंसेरियंस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है 16 से 22 दिसंबर 2024। हर एरिया ऑफ सेक्टर में, चाहे आपकी हेल्थ है, बिजनेस है, जॉब है, स्टूडेंट हो, लव है, मैरिड हो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कोई काम शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडी क्या होगी, गाइडेंस क्या है, ये सारी चीजों पे हम इस वीडियो में आपसे रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए तो क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555, और अपनी विशेष को कंप्लीट करने के लिए और प्रॉस्पर होने के लिए आप चाहे तो इस वीडियो को जो और कर्क राशि के जातक हैं उनके साथ में इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि 16 से 22 तारीख दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में। तो अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड वैसे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा इस हफ्ते, ऐसा कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर पहले से कोई तबियत खराब थी या कोई चीज थी जो सीरियस थी या कोई प्रॉब्लम थी जो बहुत सीरियस चल रही थी, उसमें भी आप इस हफ्ते अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। भगवान आपको उसमें और भी चांस देना चाहते हैं। चांस इन द सेंस कि उन्होंने आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया है, और उसमें आप इस हफ्ते अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपका बिजनेस या जॉब, तो बिजनेस और जॉब में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं इस हफ्ते, बहुत अपना जी तोड़ दिल लगाने वाले हैं, बहुत काम रहने वाला है इस हफ्ते। आप काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि चिड़चिड़ भी हो सकते हैं अपने काम की वजह से, पर आपको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, और अपने कलीग से तो बिल्कुल पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है जी। अपने एम्प्लॉयज पे अपना सारा गुस्सा बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो आप मेहनत बहुत करने वाले हैं इस हफ्ते अपने बिजनेस और जॉब के अंदर।
तो यही चीज हम देख पा रहे हैं। जी तोड़ मेहनत करिए पर सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है जी। वहीं पर जो स्टूडेंट हैं वो हो सकता है किसी बात से काफी ज्यादा परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, पेपर कैसे जाएंगे, किस रास्ते उन्हें जाना चाहिए, जो वो कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उनको सजेस्टेड है कि दूसरे को देख के खुद कमजोर महसूस मत करो, ठीक है। अगर किसी भी चीज की तैयारी में आप जुटे हुए हो उसको बड़ी शिद्दत से काम करो, उससे भागो मत, दूसरे से खुद को कंपैरिजन मत लो। अगर ये चीज आप करोगे तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। पर इस हफ्ते आपके लिए रिकमेंडेड है कि खुद को कंपेयर दूसरों से नहीं करना है। खुद को अपने आप में ही बेस्ट समझ के बस पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम पे ध्यान दो, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है या जो लोग किसी पार्टनरशिप में है उनके लिए ये हफ्ता काफी अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप लोग कोई टूर ट्रेवल प्लान कर सकते हो, या दूर रहते हो तो मिलने की प्लानिंग कर सकते हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी आपके इस हफ्ते दूर हो जाए, और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे दे। तो यही चीज इस हफ्ते आपके लिए देखी जा रही है। पर उसी की जगह जो मैरिड लाइफ है उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, तो भाई जो कर्क राशि के जातक हैं उनके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा भूकंप आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आपको सावधान रहने वाले की जरूरत है आउटसाइडर्स की तरफ से। हो सकता है कोई बाहर का इंसान, कोई आउटसाइडर आप दोनों के रिश्ते में खटास डालने की कोशिश करे। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाए। तो आपके लिए सजेस्टेड या रिकमेंडेड यही है कि किसी भी आउटसाइडर की बात को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते को खराब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका रिश्ता आपके लिए प्रीशियस है। तो कोई बाहर वाला इस रिश्ते में दरार जरूर डाल सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करिए। और जिन लोगों का हो सकता है कि अलगाव चल रहा हो या डाइवोर्स केस वगैरह चल रहा हो, तो वो फुल एंड फाइनल रिजल्ट पे भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं बात कर लूं कि आपका इस हफ्ते में कोई भी काम अगर आप चालू करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कोई भी काम इस हफ्ते में शुरू करेंगे उस काम में आपको बोलते हैं ना रिजल्ट मिलने ही वाला है, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा ही रहेगा। और स्पेसिफिकली अगर आपके पैसे से रिलेटेड कोई काम है, मनी फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई काम है, तो 110% आपको इस हफ्ते में शुरू कर देना चाहिए। पैसे की क्या स्थिति रहेगी, आपको हो सकता है कि यह हफ्ता थोड़ा सा टाइड हाथ रहे। हो सकता है कि जितना आप सोचो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स ना नजर आए। हो सकता है कि आपको थोड़े से सब्र रखने की जरूरत पड़े, पर चिंता ना करें, जितनी बेसिक नेसेसिटी है उसमें भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज अब भी जरूर है, पर फ्यूचर में वो चीज आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये हफ्ता मनी वाइज थोड़ा सा टाइट जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसी के साथ में क्या ऑब्स्टिकल रहेंगे आपके इस पूरे हफ्ते में, तो जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपके विचार। आपको नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे किस तरह बढ़ना है और क्या करना है। तो उनसे बचने की आपको इस हफ्ते जरूरत है। 10 थॉट्स को, 10 चीजों को, 10 मैटर्स को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जो एक चीज सोच ली उसी पे बस सेम मैनर में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद अगर कोई नई शुरुआत हो रही है तो उसमें रोकिए मत, सोचिए, विचार करिए और आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए जो रेमेडी इस हफ्ते के लिए सजेस्टेड है वो सजेस्टेड है कि आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपको आपके करियर में भी हेल्प मिलेगी, आपकी हेल्थ में भी हेल्प मिलेगी, और आपके लव लाइफ में भी काफी ज्यादा हेल्प इन सपोर्ट मिलेगा। आप देख लेते कि महादेव या जो भी इष्ट जिन्हें आप मानते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि इस हफ्ते पैसा पैसा पैसा, अबंडेंस 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 इस हफ्ते आपको कोई तो ऐसा चांस या कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसकी वजह से जो मनी इश्यूज आप फेस कर रहे हो इतने टाइम से, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी इन अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है जी। तो महादेव आपको यही कह रहे हैं कि अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ रही है, बस अपने हाथ खोल के रखो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक। अब ये देख लेते हैं इस हफ्ते अगर कोई भी काम आप करने का सोचते हो तो उसको कब तक होने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, या कब तक आपका वो काम चालू हो सकता है। तो कर्क राशि वालों, 16 से 22 के बीच में जो भी आप काम करने का सोचोगे वो आपका जुलाई से अगस्त या स्प्रिंग सीजन में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपका जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप इसे रेजोनेट कर पाए। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में हर हर महादेव या 555, और आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, और कोई कर जातक हो जिनके साथ में आप इसको शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस हफ्ते के लिए, मिलते हैं अगले हफ्ते में, बाय। हाय सिंह राशि के जातक, हाय लियोज, देख लेते हैं कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। इसमें हम हर एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, चाहे आपकी हेल्थ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, सिंगल्स हो, स्टडी कर रहे हो, मैरिड हो, या लव लाइफ है, या पैसे का क्या सोर्स होगा, कोई नया काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडीज क्या है। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। वीडियो से आप रेजोनेट कर पाए तो कमेंट में हर हर महादेव या 555 लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप वीडियो को क्लेम कर सकें। अगर किसी और लियो जातक को आप जानते हैं, सिंह राशि के जातक को आप जानते हैं, तो उसके साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से चलिए चालू कर लेते हैं आपकी हेल्थ से। अगर
अगर सिंह राशि के जातकों के लिए 16 से 22 दिसंबर 2024 का मैं देखूं तो आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी मुझे खराब नजर आ रही है। ठीक है जी, थोड़ी सी खराब नजर आ रही है और वो आपके विचारों की वजह से खराब नजर आ रही है, आपके माहौल की वजह से खराब नजर आ रही है। इसमें हो सकता है आप काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि किसी एंजाइटी प्रॉब्लम से फेस करो, या हो सकता है कि आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करो या किसी की बातों को दिल पे लगाकर बैठ जाओ। तो इन चीजों से आपके लिए सलाह है कि बचने की जरूरत है। अगर आप लोगों से बचते हो, चीजों में बोलते हैं ना सर्दी में बाहर जाने से बचने की जरूरत है, ठंड के प्रॉपर कपड़े पहनने की जरूरत है, लोगों की नेगेटिविटी से बचने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए स्मूथ होगा, पर आपकी सेहत इस हफ्ते थोड़ी ऊपर नीचे होने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस या जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ये हफ्ता सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज भी क्रिएट होंगे, आप उन्हें एग्जीक्यूट भी करेंगे और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जो सोचोगे इस हफ्ते 16 से 22 तारीख के बीच में, वो चीज आपको आपके होते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि आप उस चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। आपको पता रहेगा कि ये चीज मेरे लिए ही बनी है, मैं ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है। तो इस हफ्ते आपका बिजनेस, आपकी जॉब सुबह बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है, टच वुड। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं, कुछ ग्रोथ के सोर्सेज मिलने वाले हैं, और इस हफ्ते वो लोग खुद पे काम बहुत करने वाले हैं, जिसके रिजल्ट या किसी चीज का रिजल्ट आने वाला है इस हफ्ता, तो वो आपके फेवर में रहेगा। अगर कोई चीज हो सकता है आपका काफी टाइम से स्टडीज में मन ना लग रहा हो, तो इस हफ्ते से मन लगना भी आपका चालू हो जाएगा। चलिए इसी की जगह बात कर लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक है जी, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी कारणवश खत्म हो चुका है, या इस रिलेशनशिप को खत्म होने की कगार पे मुझे नजर आ रहा है। यह हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ अच्छे या फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिंह राशि के जातक, इस हफ्ते आप लोगों को बाकी की बातों को नहीं सुनना चाहिए और अपने पार्टनर पर भरोसा रखना चाहिए, तो ही आपको आपके लव लाइफ में चीजें स्थिति सुधार में आते हुए नजर आएंगी। अगर बाकी लोगों पे आप फोकस करेंगे, लोगों को अपने रिश्ते में घुसने देंगे, उनकी चीजों से दिल पे लेंगे या उनको फॉलो करेंगे, तो ये रिश्ता खत्म होने के भी चांसेस इस हफ्ते नजर आ रहे हैं। तो इसे बचने का कोशिश करें, अपने पार्टनर की सुने, ठीक है, और पार्टनर को भी आपकी सुनने की जरूरत है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जो लोग मैरिड कपल है, जो लोग शादीशुदा हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए न्यूट्रल जाएगा, कुछ वाव कुछ खराब नहीं है। इस हफ्ते में जो आप दोगे वैसा आप पाओगे। जो बोलते हैं ना रोजमर्रा की लाइफ जो रहेगी, जैसी चली आ रही है वैसी चलता हुआ ये हफ्ता भी आपका जाएगा। तो मुझे इस टाइम पे आपके लियो मतलब सिंह राशि वालों, आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है कंपेयर टू योर लव लाइफ या मैरिड लाइफ। अब बात है कि अगर इस हफ्ते कोई नया काम आप चालू करना चाहें तो क्या करना चाहिए। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि इस हफ्ते थोड़ा सा आपको थमना चाहिए, इस हफ्ते आपको उस पर सोचा विचारी करनी चाहिए, इस हफ्ते आपको उस पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले आपको उस पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेना सजेस्टेड है। अगर आप खुद से इस हफ्ते काम करने में उतर जाएंगे तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स आने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा किसी जानकार से या इस फील्ड में एक्सपर्ट से, जो आपको जो भी काम आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप सलाह लेंगे, चीजें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाएंगी। फाइनेंशियली आपका यह हफ्ता ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। 60% आप फाइनेंशियली ठीक रहेंगे, 40% फिर भी मुझे थोड़ा सा हसल और प्रॉब्लम नजर आ रहा है। अब इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल रहेगा वो आपका रहेगा, हो सकता है कि कोई इंसान आपको दर्द दे दे, किसी इंसान के बारे में सोच सोच के आप पेन में भी रहो, ठीक है, जैसा हम देख भी पा रहे हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर। तो हो सकता है कि ये हफ्ता आप काफी ज्यादा दर्द में रहो, काफी ज्यादा परेशान रहो। इस चीज को थोड़ा सा कोशिश करना है कि आप अवॉइड करो, वरना कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स है वो भी खराब होते हुए नजर आ रही है। इस हफ्ते की जो आपके लिए सिंह राशि के लोग लियोस के लिए जो सजेस्टेड है वो है कि इस हफ्ते आप गाय को चारा जरूर खिलाएं। अगर आप इस हफ्ते गाय को चारा खिलाते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है। जो चीजें आपके लिए डिसफेवर में वो आपके फेवर में भी वर्क कर सकती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि महादेव या जो भी आपके इष्ट है वो इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइडेंस है फॉरगिवनेस। आप अगर किसी के लिए रंजिश मन में लेके बैठे हो, किसी की बात आपको बहुत बुरी लगी हुई है, किसी की चीज है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है और मनी मन खुद को भी परेशान कर रहे हो, सामने वाले को भी कोस रहे हो, तो आपके लिए रिकमेंडेड और सलाह यही है कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए इस हफ्ते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति में और भी सुधार महसूस करेंगे। अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते अगर कोई भी काम अगर आप करने का सोचते हो या शुरू करते हो तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई साहब, टुमारो आपका वो काम, जिस दिन आप इसको सोचोगे या जिस दिन आप उसे करना चालू कर दोगे, जिस दिन आपने उसको करना चालू कर दिया उसके अगले दिन से ही आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने लगोगे और बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आने वाले समर्स मतलब गर्मी तक भी आप उसमें देख सकते हो।
आई होप कि जितने भी हमारे लियोज हैं, मतलब हमारे सिंह राशि के जातक हैं, वो इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए होंगे। और अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस एंड क्लेम दिस वीडियो। सो बाय फॉर नाउ, अपना अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। हाय कन्या राशि के जातक, हाय वर्गोस, देख लेते हैं कि 16 से 22 दिसंबर 2024 आपके लिए हर एरिया ऑफ सेक्टर में कैसा जाने वाला है। आपकी हेल्थ, बिजनेस, जॉब, स्टडीज, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कोई काम शुरू करना चाहिए, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, और गाइडेंस या कोई काम आपका कब तक बन सकता है। और लास्ट में हम रेमेडीज पे भी डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते आपको क्या रेमेडीज फॉलो करने की जरूरत है चीजों में ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। सो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। वीडियो आपसे रेजोनेट करती है अगर हमारी कन्या राशि के जातक विर्गोस, तो डेफिनेटली क्लेम करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव या 555। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देखने के बाद कर लीजिएगा और बेल आइकन हाइड कर लीजिए जिससे सारी वीडियोस के अपडेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए, हेल्थ आपकी वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है कि आपके पुरानी जो चीजें हैं या पुरानी ऐसी कोई डिसीज है जो पहले कभी हुई है ना, हो सकता है कि वो आपको दोबारा इस हफ्ते 16 से 22 के बीच में महसूस हो कि फिर से वो चीज आपको इफेक्ट कर रही है। बट आपको उस पर ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर थोड़ा सा मेडिसिन ले लीजिए या जो भी आप उसको हर बार करते हैं ठीक करने के लिए उतना कर लीजिए, आपकी हेल्थ में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। यह है कि पुराना कोई घाव हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, उसका दर्द हो सकता है, वो उछलता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतें। अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस या आपकी जॉब के बारे में, तो आपके लिए ये हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला है। हो सकता है कि आपके कोलैबोरेशंस हो सकता है कि नए लोगों से आप मिलो, हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप करो, या हो सकता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनमें वो सर्विसेज देते हैं उनके लिए ये हफ्ता सुपर से भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है जी। और जो लोग उस तरीके का बिजनेस करते हैं जहां पर वो किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी के साथ नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। क्योंकि आपको हो सकता है कि किसी को हो सकता है कि उनका पार्टनर मिल जाए, किसी को हो सकता है बिजनेस में, ठीक है जी, किसी को हो सकता है कि उनके सीनियर से उनको हेल्प मिल जाए, किसी में हो सकता है कि आप कोलैबोरेशन बहुत सारे कर लो, जैसा आप सोच रहे थे वैसा हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस के मामले में या जॉब के मामले में ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता ऑल इन एवरेज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। वो एक्चुअली जो हो गया पास्ट में उसके बारे में सोच सोच के अपनी नींद हराम करेंगे। आई मीन कि बहुत ज्यादा डिप्रेस डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। उनको ये लगेगा मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, ये होगा भी या नहीं होगा। बट उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने जानबूझ के खुद को रोक रखा है। सॉल्यूशन उनके सामने है, उनमें पोटेंशियल है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस हफ्ते थोड़े से आप एंजाइटी और डिप्रेशन में स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, पर रिकमेंडेड ये है कि मत होइए। इस वीडियो को देख के बाद बोलिए जागो ग्राहक जागो, हमें बहुत सारी पोटेंशियल है और आप अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहो। आपकी अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो जो लव लाइफ में बोल सकते हैं किसी पार्टनर के साथ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। हो सकता है कि आप नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग भी करो कि भाई शादी कब करनी है, रोका कब करना है, एंगेजमेंट कब करना है। इस तरीके के डिस्कशन भी आपको आपके पार्टनर से भी मिल सकते हैं और आप भी उनके साथ कर सकते हैं। इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मीटिंग कराएं उनकी, या उनकी फैमिली से मिलने जाएं, ये भी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ में भर भर के बहुत सारा प्यार नजर आ रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं और उनकी फैमिली, हो सकता है उनको कुछ रिश्ते इस हफ्ते दिखाने की कोशिश करे, और हो सकता है कि कोई रिश्ता आपको क्रैक भी कर जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी भी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है कन्या राशि के जातकों के लिए 16 से 22 तारीख दिसंबर के बीच में। पर जो लोग मैरिड लाइफ में हैं वो इस हफ्ता काफी ज्यादा परेशान, हताश, निराश, दुखी होने वाले हैं। हो सकता है कि कोई स्थिति परिस्थिति आपके साथ में चल जाए, एक दूसरे की बात कोई हर्ट कर जाए, या कोई ऐसी कंडीशनिंग आपके साथ चल जाए कि चीजें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो आपके लिए सलाह यह है कि इस हफ्ते कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आप अपने पार्टनर के साथ में बचने की कोशिश करें। ठीक है, वही आपके लिए रिकमेंडेड है। अगर मैं बात करूं कि इस हफ्ते कोई नया काम आप शुरू करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी आप नए काम को शुरू ना करें, वरना उस काम में आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। इस हफ्ते आप कोई भी नया काम चालू करने का सोच रहे हो, उसको अवॉइड ही करो। अगर ये हफ्ता आप उस काम को अवॉइड करते हो तो आपके लिए वही रिकमेंडेड और सजेस्टेड और बेस्ट डिसीजन रहेगा। तो प्लीज बड़ा कोई डिसीजन इस हफ्ते लेने से बचें। फाइनेंसिस में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी नहीं कहूंगी क्योंकि जो आपके पास है वो शायद बहुत अच्छा है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं अभी भी इसमें कम है। ठीक है, आपको लगेगा कि मेरी जरूरत 100 रुपए की है पर मुझे 120 रुपए चाहिए। तो वो नीड, वो आपकी क्रेव फॉर द मनी जो है वो मुझे खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। आप और की डिमांड रखोगे इस हफ्ते। ठीक है जी। लेट सपोज आप
₹10 कमा रहे हो तो खर्चे 20 के आ जाएँगे। आप ₹30 कमा रहे हो, खर्चे 50 के आ जाएँगे। तो इस तरीके से कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको लगेगा कि जो आपकी कैपेसिटी है या जितना हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कमा भी रहे हो, फिर भी उससे ज़्यादा खर्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट क्या रहेगी? डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इस पूरे हफ्ते में ऐसी चले या ऐसी रहे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहे, काफ़ी ज़्यादा मन उदास और हताश रहे, इमोशनली थोड़ा-सा ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही आपको रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। हफ्ते आपके लिए क्या रेमेडी है जो सजेस्टेड है? तो कन्या राशि के जातकों के लिए 16 से 22 दिसंबर 2024 के लिए जो रेमेडी रिकमेंडेड है, वो है कि आप अपने नहाने के पानी में रोज़ वाटर और परफ्यूम मिलाकर ज़रूर नहाएँ, ठीक है? खुद को क्लीन ज़रूर रखें। नहाने में आलस आए तो कोशिश करें उसे थोड़ा-सा अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। अब देख लेते हैं महादेव या जो भी आपके इष्ट हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो वो देना चाहते हैं कि इस हफ्ते गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस पूरा हफ्ता कोई भी काम, कोई भी चीज़ किसी पे विश्वास करना है, नहीं करना है या कोई भी एक्शन रिएक्शन देने से पहले उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर पहले ले लें। अगर पूरी जानकारी आप उस चीज़ के बारे में गैदर करेंगे, तो ही आपको उसमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बे आधी-अधूरी जानकारी लिए बिना लेट्स सपोज़ किसी ने बोला, "अरे! मैंने तो आपके बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखा।" तो बस टूट पड़ो काली माता बन के, ऐसा मत करिएगा, ठीक है? पहले पूरी उसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद अपने एक्शंस और रिएक्शंस दीजिए। देख लेते हैं अगर कोई काम आप इस हफ्ते करने का सोच रहे हो या शुरू करोगे या हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी आप प्लानिंग करोगे उसके रिजल्ट्स आपको कब तक मिलेंगे। तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है समर्स तक। समर सीज़न तक मतलब गर्मी के सीज़न तक आपको हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएँ। तो यही थी आप लोगों के लिए कन्या राशि जातक विर्गोज़ के लिए रीडिंग आप इस हफ्ते के लिए 16 से 22 दिसंबर 2024 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें और जो अगर कोई और कन्या राशि के जातक हैं जिनके साथ आप शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और बने जाइए इस फैमिली के मेंबर। मिलते हैं अगले हफ्ते और रीडिंग्स के साथ में। सो बाय फॉर नाउ, टाटा। हाय तुला राशि, हाय माय लिब्रास। देख लेते हैं 16 से 22 दिसंबर 2024 आपका कैसे जाने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में। चाहे वो आपकी हेल्थ है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, सिंगल है, लव है, मैरिड है, कोई काम चालू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस है और क्या रेमेडी आपको फॉलो करना चाहिए इस हफ्ते में। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी शुरुआत करेंगे आपके हेल्थ से। तो जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, हो सकता है कि अभी आप किसी नेगेटिव चीज़ से इन्फ्लुएंस थे, हो सकता है कि आपकी सेहत जो है, वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है करंटली भी, जब भी आप देख रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, इस हफ्ते मिले-जुले आपके रिजल्ट्स रहेंगे हेल्थ को लेके। थोड़ी हेल्थ आपकी सही रहेगी, थोड़ी अभी भी इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। बट आने वाले टाइम में, हफ्ता खत्म होते-होते तक आपके जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक आपको ओवरकम मतलब कंट्रोल्ड होते हुए नज़र आएँगे। तो हेल्थ में जो भी आपकी इश्यू है, उसमें लापरवाही ना लें, थोड़ा सावधान रहें और जो लोग सही हैं, बिल्कुल सही हैं, वो नेगेटिविटी से खुद को बचाएँ, कोई भी ऐसी खास दिक्कत फिर नहीं आएगी। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, आपका बिज़नेस और जॉब कैसा रहेगा वो बता देते हैं। तो आपका जो भी बिज़नेस है या जॉब है, वो इस हफ्ते आपका बोल सकते हैं ना बहुत स्पीड में ग्रोथ करेगा। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, इनिशिएटिव काफ़ी टाइम से कोई काम हो सकता है, आप बिज़नेस में कोई प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे थे, करने का सोच रहे थे, तो इस हफ्ते सोचोगे नहीं, झट मंगनी पटुया वाला सीन कर दोगे। मतलब फटाक से दिमाग में आया और इधर एग्ज़ीक्यूट कर दिया, कोई चीज़ दिमाग में आई उधर एग्ज़ीक्यूट कर दी। ये वाला एक सिनेरियो आपका इस हफ्ते नज़र आ रहा है। जिन लोगों की हो सकता है जॉब चल रही है, उनके इस हफ्ते प्रमोशंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो भी जहाँ भी आप हैं, वहाँ पर से एक नया अप्रिशिएशन आपका ऐड ऑन हो जाए। तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है फॉर योर बिजनेस एंड योर जॉब पर्पस तुला राशि के जातक। पर जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है इस हफ्ते आनाकानी करें, पढ़ाई से भागे, आलसी रहें, पढ़ना पसंद ना करें या उनका इस हफ्ते पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगे या ये विचार भी उनके मन में आ सकते हैं कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके की सोचा विचारी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि उनका मन जो वो कर रहे हैं उससे हटता हुआ, उचटता हुआ, भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात कर लें जो लोग लव में है या सिंगल्स हैं उनकी, तो जो लोग के पार्टनर्स हैं हो सकता है किसी बात, किसी स्थिति या आपका जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा थमा हुआ, स्टैग्नेंट या पास्ट की किसी गलती से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते में काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि ठहराव आ गया है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, चीजें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट सी नजर आएंगी और शायद जो इनिशिएटिव, जो चैलेंजेस से ओवरकम आप लोग करना चाह रहे हैं उससे भी ना कर पाओ क्योंकि पास्ट का कोई ऐसा आपका ट्रोमा या बात या चीज ऐसा दिमाग में घूमती रहेगी जो कि आपको प्रॉब्लम या हिट बैक देती रहेगी इस पूरे हफ्ते। और जो लोग सिंगल्स हैं वो अपनी अकेली लाइफ ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ,
मैं वैसा क्यों हूँ, ये बैठ के गाना गा सकते हैं कि भाई मेरी लाइफ में कब तो भी कोई आएगा, और काफ़ी ज़्यादा खुद को बोलते हैं ना बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपका मिला-जुला सा जाएगा, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। पर जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। घर में कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, आपके हस्बैंड आपको लेके कहीं जा सकते हैं, आपकी वाइफ के घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। ये हफ्ता आपका बहुत 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 अच्छा जाएगा। आप अपने वाइफ या हस्बैंड से काफ़ी खुश, संतुष्ट रहेंगे और उनकी भी सेम फीलिंग रहेगी आपको लेकर। आपके साथ में वो फुलफिल महसूस करेंगे और आपको भी लगेगा कि वो इंसान के आपके लाइफ में होने से आपकी लाइफ पूरी है। आपको उनके होने से सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। कोई भी चीज़ें आपकी पेंडेंसी पे नहीं जा रही हैं। तो मैरिड कपल्स के लिए ये हफ्ता बहुत रॉकिंग लवी-डवी होने वाला है। अगर इस हफ्ते आप कोई भी नया काम चालू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सजेस्टेड है कि आप पहले खुद उस काम में श्योर हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो काम आप इस हफ्ते चालू करना चाहेंगे, आप खुद उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहेंगे। आपको खुद उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो अगर आप कुछ चालू करना चाहते हैं, तो पहले थॉट्स ऑफ क्लैरिटी ज़रूर रखें, तब आप उस चीज़ में इनिशिएटिव ले सकते हैं। पैसों की बात करें तो पैसों में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई पैतृक धन संपत्ति आपको इस हफ्ते मिल जाए, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की, ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत मुझे अच्छी नजर आ रही है। या हो सकता है कि कोई सडन धन का प्रॉफिट भी आपको इस हफ्ते होते हुए मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं ऑब्स्टिकल क्या होंगे, तो जितना धन अभी आपको चाहिए, हो सकता है कि पूरे हफ्ते आपको ये महसूस हो कि पैसा तो है बट है कहाँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि इन हैंड आपके पास कैश में उतना अमाउंट ना रहे और जितना आए उतना आपके हाथ से चला जाए। ठीक है जी, हो सकता है कि आप अपने खर्चा बहुत कर दें, तो इस हफ्ते खर्चे होने के मुझे चांसेस बहुत नजर आ रहे हैं। तो सजेस्टेड यही है कि इस हफ्ते थोड़े से खर्चों पे कंट्रोल किया जाए। अब बात आती है कि रेमेडी। तो इस हफ्ते जो रेमेडी आपको करनी चाहिए, आपको किसी भी एक जरूरतमंद इंसान को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप किसी भी एक जरूरतमंद इंसान को इस हफ्ते खाना खिलाते हैं, तो आपका जो भी लक है वो आपके फेवर में काम करेगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके नेगेटिव जोन्स को ओवरकम करेंगी और आपके लिए वो चीज फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगी। ठीक है, देखते हैं महादेव इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या जो आपके ईष्ट है वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है किसी चीज को लेके, जैसे हम देख भी रहे थे, कंफ्यूज है। अगर आप कोई चीज को लेके कंफ्यूज है, कोई चीज में आप है ना जहां चल रहे हैं वहां समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा पाथ है जो आपको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लिब्रा राशि तो तुला राशि के लोगों, तो उसमें आप उस रास्ते को बदल लेना चाहिए इस हफ्ते। यही आपके लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। अगर इस हफ्ते कोई काम करने का आप सोचते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, तो आपका वो काम कब तक बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगस्त से सितंबर या विंटर 2026 तक वो काम आपका शायद बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं और ये स्थिति आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555। और अगर कोई और तुला जातक आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं तो बेल आइकन हिट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली के बन सकते हैं मेंबर। तो मिलते हैं नई वीडियोज के साथ में। टिल दैट टाइम, टाटा, ध्यान रखिए। हाय माय स्कॉर्पियोज, हाय वृश्चिक राशि के जातक, देख लेते हैं कि आपका 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 कैसा जाने वाला है। हर एरिया ऑफ सेक्टर में हम बात करेंगे, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, लव लाइफ, कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं और उसका समाधान क्या है, और रेमेडीज और गॉड की गाइडेंस भी हम जरूर देखेंगे। वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिए। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाते हैं तो कमेंट में लिखना ना भूले हर हर महादेव या 555। फटाफट से, अगर अभी तक आप इस फैमिली के मेंबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि जो भी नई वीडियोस आती हैं उनकी अपडेशन आप तक पहुंच सके। तो देख लेते हैं हमारे वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियोज के लिए 22 दिसंबर। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियोज के लिए 16 से 22 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। अगर सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में कोई छोटी मोटी छुपी हुई ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, जिसका रीजन आपको शायद इस हफ्ते समझ में ना आए। आपको समझ में ना आए कि मेरे को अगर पेट में दुख तो रहा है, पर क्यों दुख रहा है ना। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन ले, दवाई ले और आराम करें। आपकी जो भी इश्यूज है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन की बात नहीं है। पर हाँ, हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, वो आपके लिए सजेस्टेड और रिकमेंडेड है।
अगर मैं आपसे बात करूँ आपके करियर, फाइनेंसेस के बारे में, तो आपका बिज़नेस या कर रहे हो या जॉब, दोनों बहुत बढ़िया चलेंगी। पर हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अपने बिज़नेस में या जॉब में कुछ डिसीजंस बनाने पड़ जाएँ। अगर आपको कोई डिसीजन लेने वाली स्थिति पहुँचती है, तो दोनों चीज़ों की तरफ पूरा-पूरा ध्यान रख के सोचिएगा ज़रूर कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अगर इस तरीके से सोचकर आप डिसीजन लेते हैं, तो वही आपके लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। तो हो सकता है कि जो चीज़ अभी तक आप देख रहे थे या पाना चाहते थे या जिस रास्ते चलना चाहते थे, उसकी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के लिए बस ये है कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जो चुनोगे अच्छा चुनोगे, बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, पर सोच समझ के डिसीजन ज़रूर लें। तो आपके बिज़नेस के लिए सलाह यही दी जाती है कि थोड़ा-सा नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव दोनों सोचिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आएँ और जैसा चाह रहे थे बहुत समय से आप बिज़नेस में या जॉब में, वैसा आपको इस हफ्ते होते हुए नज़र दिखेगा। आपको चीज़ें अपने फ़ेवर में होते हुए नज़र आएँगी। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो हो सकता है कि इस हफ्ते स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेडमेंट या मिले वृश्चिक राशि के जातकों को, उनके स्टूडेंट्स को। कारण ये है कि हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस करें, जिसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाएँ। हो सकता है आपके कोई रिज़ल्ट आया है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स ना होने की वजह से। हो सकता है कि घर से आपको उस पे काफ़ी फटकार भी मिल जाए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा अच्छी महसूस ना हो। तो कृपया कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, भरोसा रखें खुद पे और आगे बढ़ें। अगर मैं बात करूँ, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते चीज़ें आपकी उतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि उतनी चीज़ें खराब नहीं है, बट आपने सोच-सोच के दिमाग में चीज़ों को बहुत ज़्यादा वर्स्ट और खराब इस हफ्ते आप सोच लेंगे, अज़्यूम कर लेंगे, जिसकी वज़ह से जो चीज़ें हैं नहीं, वो आपको होते हुए भी नज़र आती जाएँगी और आप उसके कोई भी समाधान या कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएँगे। बट आपके लिए सजेस्टेड और रिकमेंडेड ये है कि जितनी बुरी स्थिति आप अज़्यूम कर रहे हो, उतना है नहीं। हो सकता है कि कोई छोटी बात है जिसके लिए आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि ओवरथिंकिंग को अवॉइड करिए, किसी भी रिश्ते के आगे थोड़ा-सा चिल पिल पोज़ीशन पे आप रहें। और जो सिंगल्स हैं, वो अपने सिंगलहुड से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब तो उन्हें ये डर लगने लगा है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से ही जो सिंगल्स और लव्ड में है, उनके लिए ये हफ्ता जाने वाला है। पर जो मैरिड हैं, जिन लोगों का डाइवोर्स चल रहा है या जिन लोगों का रिश्ता खत्म पे आ गया है, हो सकता है कि इस हफ्ते भी आप मिले-जुला सा ही महसूस करो। आपको लगे कि सब कुछ आपकी मैरिज में खत्म हो ही गया है, चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पाएँगी। पर चिंता ना करें, आने वाले टाइम में उसमें आपको उम्मीद की किरण भी नज़र आएगी। ठीक है जी? और हो सकता है कि अभी जो रिश्ता आपका चल रहा है, वो हो सकता है इस हफ्ते आपका खटपट बहुत रहे, चाहे कैसा भी रिश्ता चले। ऐसा हो सकता है कि कोई एक इतने इतने तीखे बोल बोल दे दूसरे इंसान को कि दूसरे इंसान का दिल छलनी हो जाए, उसको समझ में ना आए यार क्या शादी क्या। तो ये हफ्ता आप लोगों की शादी में काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक वाला मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा रिकमेंडेशन है कि एक-दूसरे की भावना को कंसीडर करो और लड़ाई को अवॉइड करो। कोई चीज़ खत्म पे नज़र आ रही है, तो वो खत्म नहीं है, क्योंकि उससे भी आगे कुछ और नई उम्मीदें आपको जल्दी ही आने वाले समय में नज़र आने लगेंगी। अगर मैं बात करूँ कि कोई इस काम या इस हफ्ते आप काम कोई शुरू करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए आप बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इट्स अ बिग येस। इस हफ्ते जो भी आप काम चालू करना चाहते हो, जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपको करनी चाहिए अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके। आप पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ में उस काम को शुरू करोगे, आपको 110% उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। पैसों से इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, जो आपकी ज़रूरत है, आपको लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त है। आपका ऑब्स्टिकल क्या है इस हफ्ते का? इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों में खुद को फँसा हुआ, बंधा हुआ या पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वज़ह से खुद को ट्रैप्ड महसूस करोगे। कोई भी काम करने जाओगे, रुक जाओगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो? तो रेमेडीज़ में आपको सजेस्टेड है कि आपको भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए, अगर आप उन्हें फ़ॉलो करते हैं तो। और अगर आप भोलेनाथ को फ़ॉलो नहीं करते हैं, भोलेनाथ पे आप जल नहीं दे सकते हैं, तो आपको शाम के टाइम में चाँद में ज़रूर बैठना चाहिए इस पूरे हफ्ते। ये आपके लिए रिकमेंडेड है और आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। हो सके तो भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर करके आएँ इस हफ्ते, आपको वो भी सजेस्टेड है। अब देख लेते हैं भोलेनाथ या जो भी आपके इष्ट हैं, वो क्या इस हफ्ते के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए भाई, जो भी आप मेहनत, शिद्दत और डेडिकेशन के साथ करोगे, बिना खुद को ट्रैप महसूस करे, तो उसमें आपको सजेशन है कि येस, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? पर कंडीशन है कि खुद को ट्रैप नहीं रखना है, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर इस हफ्ते कोई भी काम आप चालू करने का सोच रहे हो, तो जब आप चालू कर दोगे, उसके कितने समय के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, तो विद इन 3 वीक्स उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, या उसके आसार नज़र आने लगेंगे कि भाई इस चीज़ में मुझे 3 हफ्ते में आने लगे रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली ये चीज़ आगे और अच्छा ग्रो कर सकती है।
तो मुझे लगता है वृश्चिक राशि वाले हमने सारे एरिया ऑफ सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। ये जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो आप क्लेम कर सकते हैं और जो वृश्चिक राशि के और कोई जातक है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय। बेल आइकन जरूर हिट करें जिससे कि बाकी की वीडियो के अपडेशंस भी आप तक समय से पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें। हाय माय धनु, हाय माय सैजिटेरियस, देख लेते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में, चाहे वो आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, लव है, मैरिड है, कोई काम नया शुरू करना है, फाइनेंसेस है, गाइडेंस क्या होगी और रेमेडीज और क्या क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं और क्या रेमेडीज आप इस हफ्ते फॉलो कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम आपकी हेल्थ से बात करें तो हेल्थ आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी खुश मिजाज आप रहेंगे, काफी इंजॉयबल रहेंगे। एक जो फीलिंग्स बोल लीजिए, एनर्जीज बोल लीजिए, आपकी हेल्थ को लेकर काफी 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 अच्छी मुझे नजर आ रही है इस हफ्ते। पर जो अगर किसी प्रॉब्लम से आप पहले से सफर कर रहे हो, बीमार हो, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ते तक आते आते आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है वो मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी हेल्थ बेहतरीन की ओर जाते हुए मुझे नजर आ रही है। इसी की जगह पे मैं बात कर लूं कि जो बिजनेस और जॉब के कर रहे हैं उनके लिए क्या ऐसा रहेगा इस हफ्ते में। तो भाई जो आप अगर बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपको काफी ज्यादा चैलेंजिंग दे सकता है। ठीक है, धनु राशि के लिए यह हफ्ता जो लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं वो काफी ज्यादा चैलेंज रहेगा। नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ ट्रेड ऐसे आपको मिल सकते हैं कि जिस चीज में आप हाथ डालो वो खराब हो रही है, आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, आपके बनते बनते काम भी रुक रहे हैं बिजनेस या जॉब में। हो सकता है कि सीनियर्स आपकी बात, आपके एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टनिंग भी कर रहे हैं। तो यह हफ्ता आपको यही सजेस्टेड है कि होपलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम है जो गुजर जाएगा। इस हफ्ते में आप बहुत ज्यादा कुछ खास या वाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई नेगेटिव ट्रेड है या आप 2 नंबर के तरीके से पैसे कमाना चाहते हो या बिजनेस ग्रो करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड है कि ऐसा कोई भी काम ना करें, आपको भारी मुंह खानी पड़ सकती है। तो सलाह यही रहेगी कि अपने गो विद द फ्लो जाएं। चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बस ये सोचे कि अवॉइड ही करना है। अगर खुद की कोई नेगेटिव ट्रेड की वजह से, गुस्से की वजह से, कोई बात की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो उसको भी स्किप करने की इस हफ्ते जरूरत है। तो बिजनेस और मुझे आपकी जॉब में कुछ खासा नजर नहीं आ रहा है इस हफ्ते। चीजें चैलेंजिंग फुल रह सकती हैं। इसी की जगह जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। वो बहुत पढ़ाई फोकस करने वाले हैं, अलग अलग और बेहतरीन बेहतरीन हो सकता है उनके रास्ते खुलने वाले हैं, वो अपनी नॉलेज पे काम करने वाले हैं। और हो सकता है कुछ बच्चों का इस हफ्ते रिजल्ट्स भी आए जिसमें उन्हें सक्सेस भी मिले, उनके रिजल्ट्स उनके फेवर में भी हो सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि उनको अप्रिशिएशन भी मिल रहा हो। तो ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन ही जाने वाला है ओवरऑल स्टोरीज में। आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आपके जो इमोशंस हैं उन्हें दबाइए मत, उन्हें खुल के सेलिब्रेट करिए और अपने पेरेंट्स को बताइए। ठीक है जी। सो यही है। जो लोगों की लव लाइफ की मैं बात कर लूं तो लव लाइफ में मुझे इस हफ्ते धनु राशि के जातकों के कुछ भी अच्छा और खास और वाव होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि किसी बाहर के इंसान या थर्ड पार्टी या कोई और सर्कमस्टांसेस की वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव हो जाए। तो आपके लिए सलाह यही है कि किसी भी लड़ाई झगड़े या किसी की बात को फॉलो करने से बचें और अपने रिश्ते को संवारना और सजोने की कोशिश करें। अगर मन मुटाव भी हो गया है, नो कम्युनिकेशन या लेस कम्युनिकेशन में भी है, तो हो सकता है कि आपको इस हफ्ते यही रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करिए, थोड़ी सी चीजों को बेहतरीन करने की कोशिश करिए, रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस कम होइए। और जो लोग सिंगल्स हैं वो आप पास्ट के रिग्रेशन में बैठे हुए हैं तो उससे ओवरकम करने का ये हफ्ता रहेगा, जहां पर हो सकता है कि चीजों में आप सोचा विचारी आपके पास से रिलेटेड बहुत करो, जहां भी आपको ब्रेकअप या धोखा मिला है। ठीक है जी। शादी में जो भी है वहां पर आपका जो यूनिवर्स ने आपका सेट कर रखा है वही इस हफ्ता होगा। यूनिवर्स ने आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रखी है इस हफ्ते के लिए। चीजें जो शादीशुदा जातक है हमारी धनु राशि के लिए, उनके लिए जो इंसाफ है वो होगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे इस हफ्ते। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो अच्छा करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपके रिश्ते में। अगर आप एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखोगे तो आपको शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स अपने रिश्ते में देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहें या इस हफ्ते कोई काम शुरू करना चाहें तो इस हफ्ते आपका कोई भी काम शुरू करना रिकमेंडेड नहीं है। आपको इस हफ्ते अवॉइड ही करना चाहिए कोई भी नया काम शुरू करने से, क्योंकि अगर आप कोई काम इस हफ्ते शुरू करोगे तो आपको काफी ज्यादा महसूस होगा कि आप किसी चीज में ट्रैप्ड हो चुके हो। आपको ये लगेगा कि मैंने ये क्या कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी, ये वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। आपके फाइनेंसिस की जो ग्रोथ है वो इस हफ्ते थोड़ी सी स्लो रहेगी, थोड़ी धीमे धीमे ग्रोथ रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगी नहीं होगी। ठीक है, पर यह है कि फाइनेंसिस में जो ग्रोथ है जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से नहीं होगी, पर होगी जरूर।
ठीक। अब उसके बाद जो ऑब्स्टिकल है वो क्या रहेगा इस हफ्ते आप खुद को फंसा हुआ, बंधा हुआ और परेशान, हताश, कोई उम्मीद नजर ना आनी, ऐसी स्थिति में ज्यादा महसूस कर सकते हो। तो आपके लिए सलाह यही है कि आप थोड़ा सा खुद को, बोलते हैं ना, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। भरोसा रखो ऊपर वाले पे, जिसको भी आप मानते हो। ऊपर वाला आपकी लाइफ में भर भर के खुशियां लाएंगे, पर उनके भरोसे भी कुछ चीजें छोड़ना सीखो। ठीक है। आपके लिए रेमेडी क्या है इस हफ्ते के लिए? तो आपके लिए रेमेडी है, आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। अगर आप सूर्य भगवान को इस हफ्ते जल देते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होते हुए नजर आएंगी और चीजों में ग्रोथ भी नजर आएगी और हो सकता है कि नेगेटिविटी थोड़ी सी कम रहे। अब देख लेते हैं भोलेनाथ या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं वो आपके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए। द आंसर इज नो। कोई भी चीज इस टाइम आप सोच रहे हो होने के लिए या इस हफ्ते करने के लिए, तो उसका सजेशन आपको यही है कि अभी वो काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है इस हफ्ते। तो थोड़ा सा सब्र करो, भगवान से प्रार्थना करो, सब अच्छा हो जाएगा। अगर लेट सपोज कोई काम के लिए आप यहाँ इस हफ्ते प्लानिंग करते हो, जब भी उसे एग्जीक्यूट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करने की कितने समय के बाद आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो जब भी आप उस काम को शुरू करोगे, उसकी जब भी सैटरडे, समर्स तक या सैटरडे तक, अगर छोटा काम है तो आने वाले, जब भी शुरू किया उसके आने वाले सैटरडे तक आपको उसमें बहुत अच्छे बदलाव नजर आएंगे। कोई बड़ा काम है तो समर्स मतलब गर्मियों तक आपको उसमें बदलाव नजर आएंगे आपके फेवर में होते हुए। आई होप इससे आप रेजोनेट कर पाए हो। कुछ खास और वाओ रीडिंग नहीं है, पर पॉजिटिव रहिए, सब बढ़िया हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। सो अगर वीडियो क्लेम करना चाहें तो कमेंट में आप लिख सकते हैं हर हर महादेव 555। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे नए कंटेंट और चीजों के साथ में। सो बाय फॉर नाउ, ध्यान रखिए। हाय माय मकर राशि के जातकों, हाय माय कैप्रिकॉन्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और देख लेते हैं कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 आपका कैसे जाने वाला है हर एरिया ऑफ सेक्टर में। चाहे वो आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, लव लाइफ है, का कोई काम चालू करना है, या क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या रेमेडी आपको फॉलो करनी है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करे या आपको लगे कि ये आप ही के लिए है तो आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555। तो फटाफट से आपकी शुरू करते हैं हेल्थ से। इस हफ्ते आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई इश्यूज आएंगे रिजॉल्व हो जाएंगे, पहले से कोई इशू है रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हेल्थ में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा ब्लॉसमिंग वे में रहोगे। हो सकता है शाइन करो, हो सकता है कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रही हैं, जो फीमेल्स आपके बोल सकते हैं ना मकर राशि के, वो कंसीव भी कर सकती हैं इस हफ्ते, इसके भी हाई चांसेस हैं। तो आपके लिए ये हफ्ता मोटा मोटा देखा जाए हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। तो अच्छे से एंजॉय करिए और अपना अपना ध्यान रखिए। अगर बात करूं मैं आपके बिजनेस या जॉब में, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी मकर जाति के राशि को कि आपके लिए ये हफ्ता कुछ खास या वाव नहीं जाने वाला है। कोई हो सकता है जो आपकी बैक बिचिंग कर दे, हो सकता है आपके काम में दखल अंदाजी करे, या चीजें आपके फ्रूटफुल रिजल्ट तक जाने तक रोके। तो ये हफ्ता हो सकता है कि बिजनेस में कुछ लॉसेस आप देख सकते हैं, उतनी तरक्की बरकत नहीं देख सकते हैं, या आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके सीनियर्स आपको प्रॉब्लम या चैलेंजेस दे सकते हैं। तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, बहुत सोच समझ के चीजों में आगे बढ़े। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि चीजों में आप जितना आपने स्कूल में, कॉलेज में या क्लास में पढ़ लिया सिर्फ उतनी पे स्टक रहे, चीजों को ज्यादा अपग्रेड या नॉलेजेबल ना करें। पढ़ाई पे शायद उतना फोकस ना रहे, 50-50 ध्यान रहेगा, चलो कर लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक सिंसियरिटी इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी मिसिंग रहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिजल्ट भी ऑल एंड एवरेज आए। अगर जिनके रिजल्ट आने वाले हो तो हो सकता है कि बॉर्डर पे ही वो लोग पास हो पाएंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। आप में से एक दूसरे को, इंसान को बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने वाले हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके रिश्ते को। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको कोई मिल सकता है इस हफ्ते जो कि उनको काफी अच्छे वे में समझ सके या समझा सकेगा। ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो इस हफ्ते। ठीक है मकर जाति। अब उस केस में मकर राशि के जातक, ठीक है, अब उस केस में जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी ना चल रही हो, क्योंकि आप लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हो। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर या आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस एक्सचेंज करो, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ खुल के, तो जिससे आपका जो रिश्ता है वो और मजबूती की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। इस तरीके की कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कोई काम इस हफ्ते शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो काम अपना इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं। उसमें आपके रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। इसके लिए आपको एक सलाह है कि अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, फीमेल फिगर है, लाइफ पार्टनर है, माँ है, बहन है, whomsoever it is, उनको कोई चीज गिफ्ट जरूर करें, उसके बाद वो काम चालू करें। आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे। पैसे की स्थिति इस हफ्ते बहुत टाइट महसूस करेंगे। आपको चीजों कहीं से पैसा आने वाला
होगा, पर शायद इस हफ्ते आपको वो पैसा ना आए। कहीं ना कहीं फिर से आप ये महसूस करेंगे कि मेरा पैसा आते आते रह गया या चीजें होते होते रह गई। वो चीजों की स्थितियों में आप खुद को कैलकुलेटिव महसूस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि आपके ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, क्या चैलेंजेस रहेंगे इस हफ्ते, तो हो सकता है कि आप अकेला बहुत महसूस करो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, किसी चीज के लिए रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, बट शायद अभी भी वो रिजल्ट आपको लटका हुआ ही महसूस हो। जिस हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी आप सीख कर रहे हो, उस हिसाब से आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो कंडीशनिंग अपनी लाइफ में होते हुए नजर ना आए। तो इस तरीके की चीजें और चैलेंजेस मुझे नजर आ रही है। इस रेमेडी क्या है इस हफ्ते के लिए, तो रेमेडी आपको सजेस्टेड है कि आपको इस हफ्ते किसी भी भूखे को खाना जरूर खिलाना चाहिए और चींटियों को दाना डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने की संभावना है। अब देख लेते हैं महादेव या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जो भी काम अभी आप देख रहे हो, सोच रहे हो या कर रहे हो, 1 साल के अंदर अंदर उसके होने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। अब देख लेते हैं कि जो काम आप करने का सोच रहे हो, यहाँ से वैसे क्लियर है, फिर भी एक और लुक ले लेते हैं। आप जब भी उसको शुरू कर रहे हो या अभी आप उसको शुरू कर रहे हो, इस हफ्ते में अगर आप उसको शुरू कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स मिलना कब से शुरू हो जाएंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जनवरी से। जनवरी इज अ मंथ जब से आप उसके रिजल्ट्स अच्छे देख पाएंगे। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी मकर राशि है मतलब मेरे कैप्रिकॉन्स को 16 से 22 दिसंबर 2024 के लिए। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव 555। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। सो अभी के लिए लेंगे हम आपसे अलविदा। अपना अपना ध्यान रखिए और सक्सेस लीजिए। हाय कुंभ राशि के जातक, हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बढ़िया होंगे। आप लोग कार्ड्स भी प्रॉपर देख पा रहे होंगे। हम आज चेक करने वाले हैं 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 आपका हर एरिया ऑफ सेक्टर में कैसा जाने वाला है। अबाउट योर हेल्थ, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, लव लाइफ, सिंगल, मैरिड, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कोई नया काम आपको चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, और एट लास्ट क्या रेमेडीज आपको इस महीने फॉलो करनी चाहिए, और गाइडेंस बाय द गॉड। जो आखिरी के वीडियो तक देखिए, अगर आपसे कुछ रेजोनेट करे बताना या कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लेम जरूर करिए, लिखिए हर हर महादेव 555। और अगर कोई और है जो कुंभ राशि या एक्वेरियस का आपकी नॉलेज में, तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी राशियों को भी अगर आपसे आपके किसी ग्रह में, नक्षत्र में जिनका प्रभाव रहे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नया वीडियो का अपडेशन आप तक पहुंच रहा रहेगा। और जल्दी से अगर अब तक फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए बोले ब्लेसिंग के फैमिली के मेंबर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 16 से 22 दिसंबर 2024 अगर हेल्थ की मैं आपकी बात करूं तो हेल्थ में आप कुछ मेजर इश्यूज फेस कर सकते हैं, या काफी टाइम से जो मेजर इश्यूज चले आ रहे हैं, हो सकता है उसको लेके आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहें क्योंकि आपको उसका अप्रोप्रिएट चीजें या कंफ्यूजन समझ में ना आए। हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट ना हो, डॉक्टर उसको पकड़ ना पाए, पर चिंता मत करिए। इसके लिए आप सॉल्ट बाथ लेना आज से ही शुरू करिए इस पूरे हफ्ते, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप तक आ रही होगी तो वो थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट बोलते हैं ना, कि धीरे से वो आके चले जाएगी। तो ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत रहिएगा, बट अपनी सेहत की तरफ आपको इस हफ्ते सतर्क रहने की हद से ज्यादा जरूरत है। सो बी केयरफुल विथ योर हेल्थ। अगर फिर बात कर ले आपके बिजनेस की, आपके जॉब की, तो बिजनेस और जॉब आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे काम के मामले में और बिजनेस के मामले में। हो सकता है आपके कोई सीनियर आपको सपोर्ट करे, जो स्पेशली फीमेल होंगी, फीमेल फिगर स्पेसिफिकली आपको सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ अगर कहीं आपको इमोशनल डिसीजंस लेने की जरूरत है तो हिचकिचाए ना, थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिकल साइड में इमोशन साइड को भी इंक्लूड करते हुए इस हफ्ते डिसीजन ले, यही आपके लिए रिकमेंडेड या सजेस्टेड है। तो ये हफ्ता ओवरऑल अगर मैं आपके बिजनेस लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा, या जॉब की बात करूं तो बहुत अच्छा जाने वाला है। जो वहीं पर जो स्टूडेंट है वो मुझे काफी पढ़ाई, हार्डवर्क, फोकस्ड और टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है जो भी टारगेट्स या चीजों के लिए आप काफी टाइम से हासिल कर रहे थे, वो चीजें आपको इस हफ्ते होते हुए नजर आएंगी और आप जहां पहुंचना चाहते थे आप वहां पहुंचते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। अभी आप अपने लक्ष्य को लेकर कंफर्म हो, क्लियर हो, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या चाहिए। इस हफ्ते कुछ इस तरीके की एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसी की जगह मैं बात करूं, आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो मुझे वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, रिश्ते में थोड़ी सी बेकार कंडीशन नजर आ रही है इस हफ्ते। कुछ खास अभाव तो छोड़ ही दो, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का भी सामना आप लोगों को करना पड़ जाए। तो सजेस्टेड यही है कि थोड़ा सा सावधान रहो, है ना। रिश्ते पे अगर कहीं आपको एफर्ट्स थोड़ी ज्यादा देने की जरूरत है तो वो दे लो, तो जिससे कि आपका रिश्ता थोड़ा स्मूथ चलेगा। और उसी की जगह जो सिंगल्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहेंगे अपने अलोनहुड से, तो उनके लिए ये सजेस्टेड है कि अभी आपको काम पे फोकस करने की जरूरत है। जब आप काम पे फोकस करेंगे तभी आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति एंटर होगा आपकी लव लाइफ में। उसी की जगह जो मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा जिंदगी है, वो इस हफ्ते में काफी ज्यादा अपने हस्बैंड या वाइफ से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। उनके लिए पूरा हफ्ता हो सकता है किसी कंफ्यूजन, किसी बात
तकरार या कोई ऐसी सिचुएशन से निकले जहां उन्होंने उस चीज की कभी उम्मीद नहीं करी थी, या कुछ उम्मीदें की थी वो टूट गई हैं, या जैसा चाहा था वैसा हो नहीं रहा है। तो इस हफ्ते पूरा हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट चलेगी। तो आपके लिए यही रिकमेंडेड और सजेस्टेड है कि अगर थोड़ा झुक जाना पड़े, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े तो वो कर लीजिए और अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड ना करिए। अगर इस हफ्ते आप कोई भी नया काम चालू करना चाहते हैं कुंभ राशि के जातक को, तो आपके लिए ये सलाह दी जा रही है कि जो पुराने कोई काम है उनमें से कुछ आप शुरू ना करें। जिस रास्ते आप उतरना चाहते हैं पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद उसमें मूव करें। आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, पर एक नया रास्ता चुनने की उस चीज के लिए आपको जरूरत है और वही चीज आपके सजेस्टेड है। अब बात कर लेते हैं आपके पैसे की कैसी स्थिति रहेगी इस हफ्ते। तो पैसे की स्थिति आपकी इस हफ्ते काफी अच्छी, बेहतरीन, बेस्ट रहेगी। आप हो सकता है इस हफ्ते बहुत सारे बेनिफिट्स, हो सकता है काफी सारा पैसा, या हो सकता है काफी सारी अबंडेंस कहीं से अट्रैक्ट करे, और इस हफ्ते अचानक से भी आपके पास पैसे आने के सोर्स मुझे नजर आ रही है। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे चल रहे हैं, तो उस चीज में भी आपको काफी फायदा होने वाला है। अब इसी की जगह आपके ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस पूरा हफ्ता। तो ऑब्स्टिकल, आप इमोशनली खुद को परेशान महसूस करेंगे। हो सकता है कि घर वाले, फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन की तरफ से आप कुछ डिस्टर्बेंस में चलते ही रहेंगे। काम की तरफ से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी हेल्थ और आपका लव लाइफ, इमोशनल लाइफ थोड़ी सी आपको डिसबैलेंस नजर आएगी। आपके लिए इस हफ्ते जो सजेस्टेड है, आपको चींटियों को दाना खिलाना चाहिए, ठीक है। आपको ब्लैक कलर इस हफ्ते पूरे अवॉइड करने की जरूरत है। कोशिश करें कि ब्लैक या ब्लू आप इस हफ्ते ना पहने, ठीक है जी। उसके साथ साथ किसी भी जरूरतमंद की हेल्प जरूर करें। किसी भी गरीब को खाना या कोई चीज आप जिस तरीके से उन्हें सच में जरूरत है वैसे कर सके तो वो जरूर करें। ये आपके लिए सजेस्टेड और रिकमेंडेड है। अब देख लेते हैं महादेव या जो भी आपके इष्ट है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वो आपको कहना चाहते हैं कि इस हफ्ते अगर कोई भी काम, कोई भी चीज या कोई भी चीज में एक्शन लेना चाहते हैं या बिलीव करना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी सारी जानकारी जरूर इकट्ठा कर ले। एकदम से बम्प आउट ना करें। आप जितनी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जितने उस मामले में नॉलेज करेंगे, उतने रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। अगर आप इस हफ्ते कोई काम करना चाहते हो या आगे उस चीज को परस्यू करना चाहते हो तो कब तक उसका रिजल्ट मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है। तो आपको उसकी पॉसिबिलिटी है जुलाई टू अगस्त 2026 तक उसके रिजल्ट मिल सकते हैं, या स्प्रिंग सीजन होगा तब आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। आई मीन टू से कि बेल आइकन को हिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई कुंभ है तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में खुशियां अट्रैक्ट करिए। मीन राशि के जातकों के लिए 22 तक, मतलब 16 से 22 दिसंबर 2024 कैसा जाने वाला है वो हम यहाँ चेक करेंगे। सो हाई माय पाइशियंस, हाई माय मीन। अगर आप पाइसीज हैं, मीन राशि से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, इसको आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो से रेजोनेट कर सकें तो क्लेम करना ना भूलें। क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव या 555। यहाँ पर हम आपकी राशि से रिलेटेड हर फैक्टर एरिया में हम बात करेंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपका करियर है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, मनी से रिलेटेड है, या आपको कोई नया काम चालू करना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स क्या है और क्या रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। आखिरी में हम ये भी देखेंगे महादेव या जो भी आपके इष्ट है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बनी रहें और अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं, चीजें आपसे रिजम्बल करती हैं तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अगर अभी तक आप हमारी बोले ब्लेसिंग्स के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे नई वीडियोस की अपडेशन आप तक सही समय से पहुंच सके। तो विदाउट डूइंग मच देरी, लेट गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी। इस हफ्ते जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनकी हेल्थ में मुझे कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। बस ये सर्दियों से बचे, अपना प्रोटेक्शन करें, यही आपको सजेस्टेड और रिकमेंडेड है। इसी की जगह मैं आपकी जॉब या बिजनेस की बात करूं तो हो सकता है कुछ डिसीजन बनाने के लिए, किसी से कोलैबोरेशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए या कोई प्रोजेक्ट लेने या देने के लिए आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं इस हफ्ते। मीन राशि के जातकों के लिए उनके बिजनेस और जॉब में ये हफ्ता उतना ज्यादा फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कोई डिसीजन बनाना है, हो सकता है किसी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज ही रहे इस हफ्ते। तो हफ्ता खत्म होते होते माइट भी आपको क्लैरिटी मिल जाए, बट हफ्ता इसी उलझ बुल में निकलेगा आपका पूरा। इसी की जगह अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है आपने खुद को सबसे दूर कर रखा है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप उसकी प्रिपरेशन में ज्यादा बिजी हैं, या आपने खुद को सबटाइज कर रखा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आप लेट मी फोकस वाला सी। तो इस टाइम आपकी पढ़ाई पे जद्दोजहद वाला फोकस रहेगा। इस हफ्ते आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत डिवोटी रहेंगे। इस हफ्ते आप बहुत नॉलेज गैदर करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा कोई भी ऐसा पहलू या पार्ट नहीं छूटा। इसी की जगह जो लोग अपनी लव लाइफ की बात करूं मैं पाइशियंस की, तो पाइसीज आपकी लव लाइफ बहुत 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 अच्छी रहने वाली है। काफी अच्छा महसूस करेंगे इमोशनली, आप काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री महसूस करेंगे। हो सकता है आप अपने पर्सन के सामने एक बच्चों जैसी हरकतें भी करें बिकॉज यू विल बी इन द फन जोन, ठीक है। आप चाहेंगे कि आपके पर्सन को या आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। एक्सप्रेसिव मोड आपका ऑन रहेगा। अगर आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो तो भी आपका मन करेगा कि लेट मी एक्सप्रेस माई फीलिंग टू माई पार्टनर। आपके पार्टनर को भी ये चीज बहुत रास आने वाली है और आपका रिश्ता इस टाइम बहुत ब्लॉसमिंग पीरियड में रहेगा। ये हफ्ता आपके लव लाइफ के लिए सुपर से भी ऊपर वाला है, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं बात कर लूं जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है आपकी एंट्री हो जाए किसी की आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग की इस हफ्ते में ना जमे ना बने, बट आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिससे लॉन्ग लास्टिंग भी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हफ्ता सिंगल्स के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई नजर आ रहा है। उसी की जगह जो लोग मैरिड है उनके बीच में कुछ तू मैं चलेगी। हो सकता है घर परिवार को लेकर हो सकती है, या हो सकता है कि किसी और की बातों में आके हो सकती है, दोस्तों की वजह से हो सकती है, बट
आप लोगों में कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है, किसी और की वजह से आप दोनों में मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रिश्ता नजर आ रहा है इस हफ्ते। तो आपके लिए यही रिकमेंडेड और सजेस्टेड है कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए किसी और की बातों में आना या किसी और को चुनना या सुनना अपने पार्टनर के ऊपर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, आप अगर कोई कहीं नया काम चालू करना चाहें तो आप नया काम तो चालू कर सकते हैं, बट पहले उस चीज में खुद पूरी सोचा विचारी जरूर कर लें, पूरे डीप डाउन जरूर चले जाएं, पूरी जानकारी जरूर ले लें। अगर खुद को बैलेंस महसूस करें, लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉर, देन गो अहेड, वो आपके लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। इसी की जगह जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन इस हफ्ते आपकी काफी सही रहेगी, अच्छी रहेगी। हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको सडनली कोई सरप्राइज मिल जाए या एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। फैमिली की तरफ से पैसे में आपको बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है इस हफ्ते, ठीक है जी। तो पैसों के मामले में तो इस हफ्ते मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बल्कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है वेल्दी फॉर्म में ही रहोगे। बल्कि आप हो सकता है कि अपने परिवार वालों की भी और अच्छे से देखरेख कर रहे हो, या उनको भी पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, या उनको भी ध्यान रख रहे हो वाला सीन रहेगा। उसके साथ साथ मैं बताऊं ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, तो ऑब्स्टिकल के लिए हो सकता है कि आपकी अगर वाइफ देख रहे हैं या हस्बैंड देख रहे हैं तो आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं बहुत जल्दी, तो शायद उसके लिए उथल पुथल आप रह सकते हो इस हफ्ते। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप देख रहे हो, आपको मिल भी रही है, बट आप उन्हें ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, सही टाइम से पकड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो इस चीज की चीजों से आपने बचना सजेस्टेड है। आप थोड़ा सा खुद पे फोकस करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर रहो, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें ग्रिप करने की कोशिश करो, ये आपको रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं इस हफ्ते। आपको इत्र, परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए और स्नान ध्यान जरूर करना चाहिए। विंटर्स का टाइम चल रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारा मन नहीं करता। अपने आप को जितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं उतना ब्यूटीफुल बना के रखिए, ठीक है। यही चीज आपके लिए रिकमेंडेड और सजेस्टेड है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छे फ्रूट्स नजर आएंगे। अब देख लेते हैं महादेव या जो भी आपकी इष्ट है उनकी क्या गाइडेंस है आपको लेके। तो उनकी गाइडेंस से भी असर्टिव ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। मौके की तलाश में रहो, मौका आए तो उसे पकड़ो, छोड़ो मत कंफ्यूजन की वजह से। और कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब आप अपने दिमाग में उस चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी लेकर आ जाओगे। अगर दिमाग में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो चीजें आपके दिमाग में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। अगर इस हफ्ते आप कोई काम करने का सोचते हो या जो काम आप सोच रहे हो वो कब तक पॉसिबिलिटी है होने की, जब भी आप शुरू करोगे, तो दैट टाइम फ्रेम इज जुलाई 2025, 26, 27 मीन्स से कि जब भी आप चालू करोगे उसके नेक्स्ट जुलाई में आपके उस काम के बनने की या होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आती है। आई होप कि मैंने सारे एरिया ऑफ सेक्टर आपके कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो बिल्कुल क्लेम करना ना भूलें, और इसी तरीके से की और वीडियोस के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और भी जो भी पाइशी मीन राशि के जातक हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और मैंने आप हर राशि के 12 की 12 राशि हैं, जो भी आपकी राशि है उस पर जाइए, खुद को देखिए, या किसी और को रिकमेंड करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए बाय फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ में और नए टॉपिक्स के साथ में। बाय बाय फॉर नाउ।